बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, आप दस्ते और कैलकुलेटर निकाल लें और अपनी बुक्स आगे रख लें ताकि आपको स्टेटमेंट की सही समझ आए। तो जी बच्चे, 18वें चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है जी 18.1। द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रो एम्पेयर। यानी कि बेस में से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 100 माइक्रो एम्पेयर। 100 माइक्रो का मतलब क्या है जी? 10 की पावर -6। तो ये बेस करंट आ गया। फाइंड इट्स कलेक्टर करंट, कहता है जी इसका कलेक्टर करंट निकालें। आई सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इट्स एमीटर करंट, एमीटर करंट निकालें। आई ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एंड द रेशो ऑफ आई सी ओवर आई ई। बच्चे याद रखेंगे, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया भी हुआ है कि ये जो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट की रेशो है ना, इसको अल्फा कहते हैं। अगर आ जाए ना कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट, उसको बीटा कहते हैं। और कलेक्टर करंट ओवर एमीटर करंट, इसको अल्फा कहते हैं। ये अल्फा और बीटा दोनों करंट गेन है। और याद रखेंगे अल्फा की वैल्यू या तो 1 होती है या 1 से कम होती है। तो देखेंगे हम इसका आंसर भी ऐसे ही आएगा। ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज, तो बीटा की वैल्यू दी हुई है 100। अल्फा और बीटा का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा बच्चे, ट्रांजिस्टर की इक्वेशन अब आपको याद होंगी। कलेक्टर करंट निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। इसका फर्स्ट पार्ट, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। आई सी निकालना है, आई बी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा इंटू आई बी, आई सी बीटा कितना है जी? 100 और आई बी कितना है? 100 माइक्रो एम्पेयर। अब माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6। ठीक हो गया। अब 100 इंटू 100 10 की पावर 4 हो जाएगा। सही है। -6 है ना, -6 को मैं लिख सकता हूँ -3 ज़रब 10 की पावर -3, यानी कि 100 इंटू 100 आ गया 10 की पावर 4। तो -6 को मैंने -3 कर दिया है। ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आंसर ना मिली एम्पेयर में है। ठीक है बच्चे। अब 10 की पावर +4 और -3, ये बन जाएगा 10। 10 की पावर 1 आ जाएगा ना, +4 और -3, 4 -3 1 नहीं बचता है, तो सिर्फ 10 आ जाएगा। और ये 10 की पावर -3, इसको हम मिली कहते हैं। और करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। तो ये आंसर आ चुका है जी 10 मिली एम्पेयर। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है इसका, आई ई निकालना है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आई ई इज इक्वल टू, अब आपको पता ना ये ट्रांजिस्टर की हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है। एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब बेस करंट कितना है जी बच्चे? 100 माइक्रो एम्पेयर, 10 की पावर -6 प्लस कलेक्टर करंट कितना है? 10 मिली एम्पेयर। कलेक्टर करंट आया जी 10 मिली, का मतलब है -3। ठीक है। अब आप क्या करें बच्चे? 100 10 की पावर -6 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -3। ठीक है। ऐसा भला क्यों? ताकि देखें ना आप, इस टर्म में -3 है तो -3 कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने -6 के 2 हिस्से कर दिए। प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक हो गया। अब ये प्लस की 2 टर्म्स है, एक टर्म ये है, ये पूरी एक टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। ये प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है। अब 10 की पावर -3 और -3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? अब ये देखें 100 है ना, 100 ओवर -3 नीचे जाके +3 हो जाएगा। और +3 को हम 1000 भी लिख सकते हैं। तो 100 -3 नीचे जाके +3 हो गया, और ये वाला बाहर निकल जाएगा। +10 और 10 की पावर -3 दोनों में से कॉमन आके बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। तो ये 100 2 0 2 0 से कैंसिल, 1/10 ये आ जाएगा 0.1 प्लस 10 और 10 की पावर -3। अब 0.1 प्लस 10 ये आ जाएगा 10.1। 10 की पावर -3 को क्या कहते हैं? मिली। और करंट का यूनिट क्या है जी? एम्पेयर। तो ये एमीटर करंट आ गया बच्चे
10.1 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं हम। तीसरे में क्या थी, रेशो निकालनी है ना, तो रेशो को अल्फा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट। आई सी कितना आया जी 10 मिली एम्पेयर और आई ई कितना आया बच्चे 10.1 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर से मिली एम्पेयर कैंसिल हो गया। अब 10 ओवर 10.1 ये आता है 0.99 और अल्फ़ा का कोई यूनिट नहीं होता। अब ये देखें, मैंने कहा था ना अल्फ़ा या तो 1 होता है या 1 से लेस है, तो 0.1 1 से कम ही है, तो इट इज़ द करंट गेन। तो ये इसके तीनों पार्ट्स हैं, आप पॉज करके नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा दूसरा न्यूमेरिकल देखें जी। अच्छा बच्चे, मैं आपको बता दूं कि अगर ये न्यूमेरिकल पेपर में आएगा तो आपको डायग्राम दी जाएगी, तो आपने डायग्राम याद नहीं करनी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उसने जिक्र किया हुआ है फिगर 18.2 जी, शोज अ ट्रांजिस्टर। ये एक आपको ट्रांजिस्टर दिखाया गया है, आप ना ये नोट कर लें, ये एमीटर है और ये बेस है हमारे पास और ये कलेक्टर है। एरो आउटवर्ड है ना, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये लिख लें आप साथ में N, ये P है और ये N है। तो बच्चे ये NPN ट्रांजिस्टर है, बेस एमीटर और कलेक्टर। ये इधर एक रिले लगी हुई है, तो कहता है जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे रिले आपकी इनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, द रिले इज इनर्जाइज्ड बाय अ करंट 10 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पर गौर करें, उसने कहा रिले आपकी ऑन हो जाएगी, रिले का करंट कितना 10 मिली एम्पेयर। अब न्यूमेरिकल के अंदर उसने ये नहीं कहा कि ये बेस करंट है, एमीटर करंट है या कलेक्टर, लिखा नहीं है। आप ये देखें कि रिले किसके साथ लगी हुई है, कलेक्टर के साथ। रिले कलेक्टर के साथ लगी है ना, तो फिर ये कलेक्टर करंट ही है। तो कितना है जी कलेक्टर करंट, आई सी इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया, ये कलेक्टर करंट है, लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है कि रिले कलेक्टर के साथ लगी है, तो फिर ये कलेक्टर करंट ही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर बी, ये बेस रजिस्टर कहता निकालो, आर बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विच विल जस्ट मेक द रिले ऑपरेट, द करंट गेन बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, जी करंट गेन कितना है 200। व्हेन द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स इट्स VBE कैन बी अज्यूम टू बी, जी बेस और एमीटर के दरमियान वोल्टेज कितने हैं 0.6 वोल्ट। ठीक है, यानी कि बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल है ना वो 0.6 है। आर बी निकालना है, डायग्राम दी हुई है। अब ये वो जो VCC है ना जो डायग्राम में लिखा हुआ है, उसको भी आप गिवन डेटा में लिख लें, 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है, तो VCC की वैल्यू हमने डायग्राम से देखकर लिखी है। अच्छा बच्चे, अब जरा देखिएगा, यहां पर KVL रूल लगेगा, तो आप लिखेंगे अप्लाई। ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इससे अगले वाले में सेम यही कॉन्सेप्ट है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ चैप्टर 13 में आपने पढ़ा हुआ है। KVL लगाएं जी। अब जरा देख लें, ये इनपुट लूप के ऊपर KVL लगाना है। तो ये VCC, उसके बाद आप किधर आएंगे RB के ऊपर, माइनस IB RB, ये IR ओहम ला है ना, RB रजिस्टर में से करंट IB पास करेगा। तो ये देख लें, आप गौर करें, VCC माइनस IB RB माइनस VBE बेस और एमीटर के दरमियान माइनस VBE इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये आपको समझ आ गई है, बस यही काम है मेन। तो RB निकालना है, ये वाली टर्म ठीक है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो VCC माइनस VBE इज इक्वल टू, माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस की होगी ना, IB RB निकालना है बच्चे, IB मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो VCC माइनस VBE ओवर IB इज इक्वल टू RB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी कि VCC और VBE तो है, IB नहीं है। बेस करंट निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 देख लें कैसे आई है। तो अब आप लिखेंगे वी फाइंड बेस करंट, वी फाइंड बेस करंट। तो जी बच्चे
बेस करंट के लिए वही फार्मूला करंट गेन का, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। तो ये देख लें, इधर से आपने गलती नहीं करनी। बेस करंट निकालने के लिए ना आई सी आई बी बाहर चला जाएगा, बीटा नीचे आ जाएगा। अक्सर पेपर चेक करते हैं तो बच्चे इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऐसा नहीं है। आई बी बाहर है, बीटा नीचे आ जाएगा। आई बी आई सी कितना जी कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पेयर, तो मिली का मतलब -3, बीटा कितना बचे 200। तो फिर बेस करंट आपके पास कितना आ जाएगा, तो 10/200 करें, 10/200, तो ये आ जाएगा बच्चे 0.05, 0.05, 10/200 0.05 आ जाएगा ना ये वाला, ठीक है। ज़रब 10 की पावर -3। अब डेसिमल को आप इधर ले आए तो फिर बेस करंट आपके पास कितना आ जाएगा 5। कितने डिजिट्स आप लेके आए, 1 और 2, तो -2 और -3 -5 एम्पेयर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 एम्पेयर बेस करंट आ गया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करवा दें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को आप दोबारा लिख लें। इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी जी, मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। आर बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी माइनस वी बी, इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ जी दोबारा, ओवर आई बी। तो जी बच्चे वैल्यू पुट करवा दें। वी सी सी 9 है, वी बी कितना है 0.6, और आई बी अभी हमने कैलकुलेट किया है। आई बी कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक हो गया। 9 - 0.6, तो ये आ जाएगा 8.4, 8.4 डिवाइडेड बाई -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा, तो 9 - 0.6 8.4 आ जाएगा। 8.4 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा जी 8.4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बच्चा ये आ जाएगा 1.68 ज़रब 10 की पावर 5। अब ये आंसर आ चुका है 1.68 ज़रब 10 की पावर 5, लेकिन हमारी बुक में ना आंसर किलो में दिया हुआ है, किलो ओम में, तो कोई मसला नहीं है। 1.68 10 की पावर 5 को आप लिख दें 10 की पावर 2 ज़रब 10 की पावर 3, 3 और 2 5 ही होते ना। अब ये 10 की पावर 3 तो हो गया किलो, 10 की पावर 2 का मतलब है 100, तो 1.68 ज़रब 100 168, 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओहम। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा जी 168 किलो ओहम की ये रेजिस्टेंस है, बेस रेजिस्टर आर बी। तो ये आर बी इधर लिखते जाएंगे आप, ठीक हो गया 168 किलो ओहम। आप इसको पॉज करके नोट करें। तो जी बेटा 18.3 देखें जी, इन फिगर ये सर्किट दिया गया बेटा, इसको आपने फिर कह रहा हूँ याद नहीं करना, ये जब पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो ये आपको डायग्राम दी जाएगी। देर इज अ नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बेस एंड एमीटर, कहता है बेस और एमीटर के दरमियान नेग्लिजिबल बहुत कम पोटेंशियल ड्रॉप है। तो मैं क्या करता हूँ वी बी ई को 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इफ द करंट गेन बीटा इज, बीटा की वैल्यू कितनी है जी, करंट गेन दिया हुआ बीटा की वैल्यू है 100। अच्छा, उसके बाद आर बी इधर लिखा हुआ है, बेस रेजिस्टेंस कितनी है 800 किलो ओम, कलेक्टर रेजिस्टेंस कितनी है 1 किलो ओम, आर बी भी दिया हुआ और आर सी भी दिया हुआ है, और वी सी सी 9 वोल्ट है, पिछले न्यूमेरिकल में भी 9 वोल्ट ही था। तो ये देख लें वी सी सी की वैल्यू, आर बी और आर सी, ये तीनों वैल्यूज हमने डायग्राम से देखी हैं, ठीक है। और ये वो कहता है बेस और मीटर में नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप है और बीटा 100 है। तो ये गिवन डाटा आ गया जी 18.3 न्यूमेरिकल है, टू फाइंड। अब ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि दूसरे और तीसरे न्यूमेरिकल में एक जैसी इक्वेशन यूज हो रही है। कैलकुलेट द बेस करंट निकालना है, आई बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, उसके बाद कलेक्टर करंट निकालना है, आई सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, वी सी कलेक्टर करंट के अक्रॉस। और फोर्थ पार्ट है बच्चे इसका वी सी ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चले, तो गिवन डेटा 2 फाइंड हो गया जी। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो केवीएल ही लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये इक्वेशन वही है, वी सी सी
माइनस IBRB माइनस VBE। अब ज़रा देखें यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। पहले हमने रेजिस्टेंस निकाली थी, अब हमने बेस करंट निकालना है। IB और RB मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आ जाएगा RB। तो अब ये देखें वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यूज़ पुट करवा दें। VCC की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 माइनस VBE कितना है 0 और RB कितना है 800 किलो का मतलब है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू IB। तो ये देखें जी मैंने वैल्यूज पुट करवा दी है सारी, ठीक है। ये KVL हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी लगाया है। तो 9 माइनस 0 तो 9 ही आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 800। तो बच्चे ये 9 डिवाइडेड बाय 800 हमारे पास आता है 0.01125 प्लस 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी -3 प्लस 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अब बच्चे देखें डेसिमल को आप ये डबल 1 के बाद ले आए, तो ये आ जाएगा 11.25 1 2 3 -3 और -3 क्या हो जाएगा -6। तो बच्चे -6 को हम क्या कहते हैं 11.25 माइक्रो एम्पेयर। तो ये बेस करंट आ गया जी हमारे पास 11.25 माइक्रो एम्पेयर। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है जी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कलेक्टर करंट निकालना है। तो अगर बेस करंट आ गया कलेक्टर तो जल्दी आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। तो IC किसके इक्वल होता है बीटा इंटू IB, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 100। IB कितना है ये हमने निकाला है 11.25, ठीक है। माइक्रो का मतलब है -6, तो 11.25 ज़रब 100 ये आया जी हमारे पास 1125। तो IC इज इक्वल टू 1125 ज़रब। अब ज़रा देखें जी इसका आंसर दिया हुआ है जी, इसका आंसर दिया हुआ है मिली एम्पेयर में, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। -6 को हम लिख सकते हैं -3 ज़रब -3, ठीक है। अब -3 नीचे जाके +3 हो जाएगा, तो 1125 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1125 समझ आई। -6 को मैंने -3 कर दिया है, ये वाला -3 नीचे चला जाएगा, +3 हो जाएगा ना, +3 का मतलब है 1000। तो 1125 डिवाइडेड बाय 1000, तो बच्चे आ जाएगा ये 1.125 10 की पावर -3 को मैं क्या देता हूँ मिली, इसको मैंने अलग सोल्व कर लिया है। और करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर। तो ये हमारे पास कलेक्टर करंट आ चुका है। अब आती है जी बारी पार्ट 3 की, VC निकालना है बच्चे। तो VC के लिए ओहम लॉ लगा दें, V इज इक्वल टू IR। तो VC IC RC, तो IC कितना आया जी कलेक्टर करंट 1.125 मिली का मतलब क्या है -3, और RC कितना है कलेक्टर रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम, किलो का मतलब है +3। तो बच्चे -3 से +3 कैंसिल, तो VC आ जाएगा 1.125 वोल्ट। तो ये थर्ड पार्ट हो गया जी। अब फोर्थ की तरफ आते हैं। अब फिर हमने KVL अप्लाई करना है। पहले हमने इनपुट लूप पे किया था, अब हम आउटपुट लूप पे करेंगे। तो ये देख लें बच्चे, आउटपुट ये है लूप, ये आउटपुट लूप है। तो आप लिखेंगे अप्लाई KVL एट आउटपुट लूप। आउटपुट लूप के ऊपर बच्चे आपने KVL अप्लाई करना है, इनपुट के ऊपर नहीं, ठीक है। क्योंकि अब आपने VCE निकालना है। तो देखें VCC, तो क्या आ जाएगा VCC माइनस, अब ये देखें ICRC कलेक्टर करंट, रेजिस्टर में से जो करंट गुजरेगा उसको ICRC कहते हैं ना, V इज इक्वल टू IR माइनस ICRC के बाद VCC माइनस ICRC माइनस, अब ये आउटपुट पे देखें क्या क्या है, कलेक्टर और एमीटर ही है ना आउटपुट पे। तो क्या आ जाएगा -VCE इज इक्वल टू 0।
अब बच्चे ज़रा गौर करें, ICRC का आंसर पहले हमने निकाला हुआ है, तो मैं इसकी जगह पे VCC माइनस ICRC की जगह पे मैं VC लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू IR, और माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो VCC कितना है जी हमारे पास 9 वोल्ट माइनस, अब ये VC की आंसर हमने निकाला हुआ है 1.125 इज इक्वल टू, तो बस आपने माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा, तो 9 माइनस 1.125 तो ये आ जाएगा 7.875, तो 7.875 वोल्ट ये आ जाएगा VCE के अक्रॉस, कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस। ठीक है बच्चे, तो आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा 18.4 देखें जी, ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, कहता है जी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज निकालें। तो ये देखें जी बच्चे, प्लस को ग्राउंड किया हुआ है। अब आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा होगा, तो ये नेगेटिव के साथ इनपुट वोल्टेज है, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, प्लस वाले को उसने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, अब जरा डायग्राम से देखकर हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो ये R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, उसको मैं V1 कह देता हूँ, तो V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट आ जाएगा, और R2 के साथ जो -2 वोल्ट है, तो V2 इज इक्वल टू -2 वोल्ट। R1 कितनी है जी, इसको हमने नाम दिए R1 10 किलो ओहम, R2 क्या है जी 4 किलो ओहम। ये R1 R2 बुक में नहीं लिखा हुआ, हमने फर्जी नाम दिए हैं R1 R2 R3। तो R3 कितना जी 20 किलो ओहम। ठीक है, और प्लस वाला टर्मिनल ग्राउंड है ना, तो प्लस वाली की वोल्टेज कितनी होगी 0, और नेगेटिव को हम सपोज कर लेंगे कि ये भी 0 है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने गिवन डेटा जो लिखा है आपके सामने, ये डायग्राम से देखकर लिखा है। ये प्लस वाला टर्मिनल ग्राउंड किया हुआ ना, तो इसका वोल्टेज 0 होगा। अगर पॉजिटिव का वोल्टेज 0 है तो नेगेटिव को हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। तो इसका हम सपोज करेंगे कि अगर प्लस वाला 0 है तो माइनस वाला भी 0 है, अगर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझा है। तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है, VO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जी बच्चे KCL लगाएंगे जी, R1 में से जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं I1 कहूँगा, R2 में से जो करंट फ्लो करेगा उसको I2, और R3 में से जो करंट फ्लो करेगा उसको I3। तो आप लिखेंगे अप्लाई KCL किरचॉफ करंट लॉ, इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। ये आपने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा होगा चैप्टर 13 में। तो इनपुट करंट कितना है बच्चे, ये दोनों इनपुट करंट हैं। ठीक है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, आउटपुट पे क्या है, ये दोनों इनपुट करंट इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये आउटपुट करंट बनाएंगे I3। तो ये देख लें, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो बच्चे आपको ओहम लॉ आता है ना, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। अब I1 है ना, तो R1 लिखेंगे, प्लस I2 है तो नीचे R2 आएगा। अभी ये ऊपर वोल्टेज आना है, V इज इक्वल टू IR है ना, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो अभी ये V कैसे लिखना मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप ये नोट कर लें। I3 है तो R3 आ जाएगा। अब I1 कितना है, अब ज़रा तवज्जो करें, ओहम लॉ लगाया मैंने, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। अब R1 रजिस्टर का ये वाला टर्मिनल किसके साथ अटैच है, +5 के साथ, तो 5 आ जाएगा। R1 रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल किसके साथ अटैच है, V माइनस के साथ, तो नेगेटिव वोल्टेज कितना है 0, तो 5 माइनस 0 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर आपको ये समझ नहीं आई, दोबारा समझ लें, I2 V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। R2 देखें, R2 का ये वाला टर्मिनल -2 वोल्टेज है, R2 का दूसरा ये भी नेगेटिव के साथ है, तो नेगेटिव को भी हमने 0 लिया हुआ है, तो -0। अब इसी तरह ओहम लॉ फिर लग जाएगा, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। R3 का ये वाला टर्मिनल किसके साथ अटैच है, V नेगेटिव के साथ, तो V नेगेटिव तो 0 है, और R3 का दूसरा टर्मिनल आउटपुट के साथ, यानी कि रजिस्टर के टर्मिनल देखने हैं, पहला किसके साथ है और दूसरा किसके साथ है। हर एक में हमने यही काम किया है। तो 5 माइनस 0 5 ही आ जाएगा। R1 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, ये R1 की वैल्यू दी हुई है 10 किलो ओहम, किलो का मतलब है 10 की पावर 3 प्लस माइनस -2 ओवर
R2 की वैल्यू कितनी है 4 किलो का मतलब है 10⁻³ इज इक्वल टू माइनस वी नोड ओवर R3 कितना जी 20 किलो ओम। 20 किलो का मतलब 10⁻³। ठीक है बच्चे, अब 5 2 इज 10, तो ये 1/2 कितना होता है 0.5 प्लस 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो ये देखें 5/10, इसको आप डिवाइड करें ना तो ये हमारे पास आता है जी 0.5 जरा 10⁻³ इसकी समझ आई बच्चे आपको कि 5/10 हो गया ना, 1/2 कितना आता है 0.5, तो प्लस 3 ऊपर जाके -3। इसी तरह 2 2 इज 4, 1/2 ये भी 0.5 हो जाएगा और प्लस 3 ऊपर जाके -3, तो ये आ जाएगा -0.5 जरा 10⁻³ और ये आ जाएगा -v नोड ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। ये देखें दोनों टर्म सेम है ना, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये कैंसिल होगी, 0 आ गया। -v नोड ओवर 20 मल्टीप्लाई 10⁻³, ये डिवाइड रही, इसके साथ ज़रा देंगे 0, माइनस भी इधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आउटपुट वोल्टेज 0 आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ चुका है जी, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया है। तो बच्चे ज़रा तवज्जो करें, इसको पॉज करें और उसको फिर नोट कर लें। ठीक है, तो जी बेटा 18.5 देखें जी, ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े होंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो आप डायग्राम देखकर बताएंगे कौन सा है। ये देखें इनपुट वोल्टेज प्लस के साथ है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की इक्वेशन आपको याद है, G इज इक्वल टू 1 + R2/R1। तो ज़रा डायग्राम को देखकर गिवन डेटा लिख लें। R1 कितना है जी 10 किलो ओम, R2 कितना है बच्चे 40 किलो ओम। गेन निकालना है तो G इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इक्वेशन आपको याद होगी, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की है। 1 + R2 कितना है 40 किलो ओम, R1 कितना है जी 10 किलो ओम, किलो ओम से किलो ओम कैंसल, तो ये आ जाएगा G इज इक्वल टू 1 + 4, तो 1 + 4 कितना होगा जी 5, तो 5 आ गया जी गेन। इसका कोई यूनिट नहीं होता, पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा आखिरी न्यूमेरिकल है 18.6 और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर से रिलेटेड है। तो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस दी हुई है 5 किलो ओम और ये बेस इनपुट रेजिस्टर है बेस और एमीटर के दरमियान RIE 2.5 किलो ओम और करंट गेन दिया हुआ बीटा 100। कहता जी एम्पलीफायर का गेन निकालें। तो बच्चे अगर आपने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ा हुआ है तो हमने ये इक्वेशंस पढ़ी थी, A इज इक्वल टू -β RC/RIE। तो ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की इक्वेशन है माइनस। ठीक है, बीटा कितना है 100, RC कितना है जी 5 किलो का मतलब क्या है 10⁻³ RIE कितना है 2.5 किलो का मतलब क्या है 10⁻³। ठीक हो गया, ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा -100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये सीधा सीधा 200 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये गेन आ गया 200। तो ये बच्चे 200 इसका गेन आ जाएगा। तो बच्चे आई होप के 18 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, लेक्चर के बारे में फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।